26 अगस्त 2020 और ताज़ा खबर में खबर यही है कि आज कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। पिछले दिनों हमने जो कुछ भी जीके पढ़ी है उसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए आज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर कहूँगा ये क्वेश्चन भी कोई बी और सी कैटेगरी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं कह सकूँ कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राजीव कुमार फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू डैश ऑफ इंडिया। तो हमने ये किया था क्वेश्चन, आपको याद होगा जब हमने किया था कि वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अशोक लवासा। तो अशोक लवासा की जगह पे अभी मिस्टर अशोक राजीव कुमार जी को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB. ADB stands for Asian Development Bank. How many sports persons have been awarded highest sports award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? नॉर्मली ये अवार्ड हर साल एक स्पोर्ट्समैन को दिया जाता था फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स इन द इंटरनेशनल एरेना, इंटरनेशनल में। परंतु इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं वो कॉमनवेल्थ बेसिस के ऊपर, और ये 5 अवार्ड दे दिए गए हैं। तो 5 नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ सकता है, कितने लोगों को दिया गया है? तो आंसर है 5 लोगों को ये अवार्ड इस बार दिया गया है। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। विच यूनिवर्सिटी वन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी? तो ये माका ट्रॉफी किसको मिली है? दिस गोज़ टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इस बार ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। तो ये क्वेश्चन बी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस बार न्यूज़ कम है तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। गूगल लॉन्च जॉब सर्च ऐप, ये भी हमने किया था कि गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या फ्रेशर्स हैं अपना बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं, एंड दैट डाटा विल बी शेयर्ड विद द कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स। तो उस ऐप का नाम क्या है? कॉर्मो ऐप जॉब। क्वेश्चन इज गवर्नमेंट लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट वो ठीक है। इट इज़ मेंट फॉर इनोवेटर स्टार्टअप एंड स्टूडेंट्स टू यूज 2 माइक्रोप्रोसेसर्स। द 2 माइक्रोप्रोसेसर्स आर शक्ति एंड वेगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50 करोड़ फाइनेंशियल आउटले फॉर द प्रोजेक्ट। ऑप्शंस आर के पहली और दूसरी ठीक है, दूसरी और तीसरी ठीक है, पहली और तीसरी ठीक है, ये तीनों ठीक है, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है ये स्टार्टअप और स्टूडेंट्स के लिए है, और 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं शक्ति एंड वेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम वही बात मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बिल्कुल जो है आपको ख्याल रखना है इन बातों का। जैसे DRDO का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं ये, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत से तो नहीं। ऐसे जो चीज़ इंडिया के संबंध में इम्पॉर्टेंट हो उस चीज़ को तो हम कुछ याद करेंगे। सत्यपाल से किस राज्य के वित्त आयोग? बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है। वायुसेना में कैरियर के संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत हल्के क्वेश्चन है। लॉकडाउन में फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को? बंगाल लॉकडाउन में। देखो ये रीजनल लेवल के क्वेश्चन हैं, ये नेशनल लेवल क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे नेशनल एग्ज़ाम में आए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं बस यही आपको बताना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन आप याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अगर आप इन चीज़ों को रटने लग गए तो और इसमें क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ामिनर डालने वाला भी बेवकूफ़ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये फिगर्स याद नहीं रखी जा सकती, ये चेंज होती रहती हैं।
और ये हमारे नेशनल न्यूज़ के, इंटरनेशनल भी नहीं है ये न्यूज़ ये। तो दीज वर द सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि जैसा कि मैंने बताया आपको ना। अब उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड कितना है ना, दिस इज वंस अगेन स्टूपिड क्वेश्चन, ये चेंज होते रहते हैं रिकॉर्ड भी जो है। नमत बसाई, रीजनल लेवल, वंस अगेन। तो आपको इन क्वेश्चन से बच के रहना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते।